राजस्थान के बॉर्डर से लगा एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में महेश नाम का एक लड़का रहा करता था जो आलू टिक्की का ठेला लगाया करता था। महेश रोज की तरह आज भी अपनी आलू टिक्की का ठेला लेकर वापस आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लड़की बेहोश पड़ी दिखाई दी। महेश उसे देखकर अपने आप से बोला, अरे ये क्या, लगता है कोई लड़की सड़क पर बेहोश हो गई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी मदद करना तो पुण्य का काम होता है। अब महेश जल्दी से अपने ठेले से थोड़ा पानी लेता है और उस लड़की के पास जाकर उस पर छिड़क देता है। वो लड़की धीरे धीरे होश में आती है और उसे होश में आता देख महेश कहता है, आप ठीक तो है ना मैडम जी? आप इस तरह सड़क पर बेहोश कैसे हुए? महेश की बात सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना देखकर महेश को उस पर बहुत दया आती है और वो उससे कहता है, अरे आप ऐसे क्यों रो रही हैं? आप चिंता मत कीजिए। आप बताइए आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, पर आप कृपया करके इस तरह रोइए मत। बस इसीलिए तो रो रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ मैं। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा नाम किरण है। मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी। उसने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन तब भी मैं सब्र करती रही। पर कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और अब सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। वापस घर जा नहीं सकती। अगर गई तो न जाने मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या करेगी। किरण की बात सुनकर महेश को उस पर बहुत दया आती है। तभी वो थोड़ी देर सोचकर किरण से कहता है, अरे अरे इस तरह मत रोइए। मेरा घर पास में है, मैं अकेला रहता हूँ। तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें जब तक उस घर में रहना है तुम रह सकती हो। लेकिन एक लड़की का इस हाल में किसी के घर रहना सही है क्या? नहीं ना। लेकिन ये इस तरह रोड पर भटकना भी तो सही नहीं है। माना कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे घर में कोई नहीं रहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा। अरे मैं बहुत ही नेक इंसान हूँ। आपको जब तक वहाँ रहना है आप रहिए, बजाय यहाँ रहने के। महेश की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि किरण के पास कोई घर नहीं था और महेश उसे रहने के लिए जगह दे रहा था। इसलिए वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह किरण महेश के घर आ जाती है। अगले दिन सुबह महेश फिर से अपनी आलू टिक्की का ठेला लेकर बाजार जाता है तो वही किरण घर पर ही रहकर घर की साफ सफाई करती है और खाना भी बनाती है। शाम को जब महेश घर आता है तो वो काफी परेशान होता है। ये देखकर किरण उससे पूछती है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए ना कि आखिर बात क्या है। अगर मुझे आप अपनी परेशानी बताएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। दरअसल मैं कई सालों से आलू टिक्की का ठेला लगाता हूँ और इसी से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले शहर से एक आलू टिक्की वाला आया है। लोगों को उसकी आलू टिक्की इतनी पसंद आ रही है कि मेरी आलू टिक्की कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो ये है आपकी परेशानी का कारण। कोई बात नहीं, कल से मैं भी आपके साथ आपके ठेले पर आलू टिक्की बनवाऊंगी। फिर देखिएगा आपकी आलू की टिक्की कितनी बिकेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें आलू टिक्की बनाना आता है? जी हाँ, राजस्थानी आलू टिक्की बनाना आता है मुझे। दरअसल मैं राजस्थान से ही हूँ ना, और मेरी माँ बहुत अच्छी आलू टिक्की बनाया करती थी। मैंने उन्हीं से सीखा था बचपन में। जब भी मैं आलू टिक्की बनाती थी तो सभी लोग खाकर कहते थे कि इसमें मेरी माँ के हाथों का टेस्ट है। लेकिन शायद मेरा और मेरी माँ का साथ ज्यादा समय के लिए नहीं था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अब आप देखना आपकी बिक्री कितनी होती है। ये सुनकर महेश बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन किरण महेश के साथ बाजार जाती है और उसके ठेले पर आलू टिक्की का मसाला बनाती है। फिर उसे आलू में मिलाती है और महेश उन आलू टिक्कियों को तलता है। राजस्थानी आलू टिक्की की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। तभी वहाँ दो लड़के आए और बोले, अरे वाह महेश भैया, आज तो आपके आलू टिक्की की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। लगता है आज आपने कोई स्पेशल मसाला डाला है आलू टिक्की में। हाँ भाई, ऐसा ही समझ लो। आप खाकर देखो कि मेरी आलू टिक्की कैसी बनी है। ये कहकर महेश उन दोनों लड़कों के लिए राजस्थानी आलू टिक्की लगा देता है। वो दोनों राजस्थानी आलू टिक्की खाते और महेश की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरा लड़का कहता है, महेश भैया, आज तो आपकी आलू टिक्की खाकर मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट आलू टिक्की तो मैंने आज तक नहीं खाई, यहाँ तक कि आपके ठेले पर भी नहीं। ये सुनकर महेश बहुत खुश हो जाता है और किरण की तरफ देखता है। किरण भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ राजस्थानी आलू टिक्की की खुशबू सुनकर कुछ और लोग आ जाते हैं और वो भी महेश से आलू टिक्की लगाने के लिए कहते हैं। महेश जल्दी जल्दी सबके लिए आलू टिक्की लगाता है। सभी लोग आलू टिक्की खाते हैं और महेश की बहुत तारीफ करते हैं। महेश के ठेले के सामने ही विनोद का भी ठेला था, जिसके बारे में विनोद ने किरण को बताया था। विनोद को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महेश किरण से कहता है, किरण, अब हमारी राजस्थानी आलू टिक्की बहुत अच्छी बिकने लगी है और हमारे पास काफी पैसा भी जमा हो गया और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है।
हाँ महेश, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन इसमें तुम्हारी मेहनत भी बराबर की भागीदार है। किरण, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ, कहो ना महेश। किरण, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो हम कल मंदिर में शादी कर लें। किरण महेश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन महेश और किरण दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों अपना ठेला लेकर बाजार जाते हैं। तब महेश किरण को एक बोर्ड देता है जिस पर लिखा था राजस्थानी आलू टिक्की वाली। ये देखकर किरण बहुत खुश हो जाती है। तब महेश कहता है, आज के बाद ये राजस्थानी आलू टिक्की का ठेला तुम संभालना, और मैं तुम्हें बाहर से आलू, प्याज, मसाले ये सारी चीजें लाकर दिया करूंगा, और फिर तुम्हारी मदद भी किया करूंगा। आज से इस आलू टिक्की के ठेले की मालकिन तुम हो। किरण महेश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। पर अब ऐसा ही होता। महेश बाजार से आलू, मसाले, सारी चीजें लाता और किरण राजस्थानी आलू टिक्की बनाकर बेचती। फिर महेश जब खाली रहता तो किरण की मदद भी किया करता। धीरे धीरे किरण का राजस्थानी आलू टिक्की का ठेला इतना मशहूर हुआ कि विनोद को अपना ठेला बंद करना पड़ा। एक दिन विनोद किरण के पास आया और बोला, दीदी, आपने तो मेरा आलू टिक्की का ठेला ही बंद करवा दिया। अब कम से कम मुझे अपने पास काम पर ही रख लो, ताकि मेरा खर्चा भी निकल सके। विनोद की बात सुनकर महेश और किरण दोनों हंस पड़े और किरण बोली, ठीक है विनोद भैया, अभी से काम पर लग जाइए। और इस तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।